है और दूसरा धम्म संहिता प्रति संहिता बताया। आज हम तीसरी निरुक्ति प्रति संहिता देखने वाले और ये बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों जो है अर्थ संहिता और धम्म संहिता उससे भी बड़ी श्रेष्ठ है। और देखा जाए तो चौथी, पहली, दूसरी और चौथी से भी जो है ये निरुक्ति संपदा या इसको अभिसंविदा कहते हैं या अभिसंविदा कहते हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण है। बुद्ध इनके बारे में काफी अच्छा भिक्षुओं को प्रेरित करते थे और इस 4 संविदा में भिक्षु निपुण हो जाते थे। तो कोई प्रसंगवश बुद्ध ने ये प्रति संहिता की शिक्षा दी थी। तो शुरू करते हैं हम आज। बहुवे शरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च। बुद्ध कहते हैं बहुवे शरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च आराम रुक्ष चैत्यानि मनुष्य भयत जिता। ये गाथा बुद्ध ने बुद्ध वग्गम में कही है। बुद्ध वग्गम में आती है गाथा, बुद्ध के द्वारा जो बताई गई है। तो हम पहली अर्थ संविदा देखी, दूसरी धम्म संविदा, धम्म प्रति संविदा देखी। आज निरुक्ति। निरुक्ति का अर्थ होता है कि जो प्रतीत्य समुत्पाद है, जिसको हम प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारण भाव कहते हैं, तो उसका जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को होना, समझना, ये प्रति संविदा। कौन सी? निरुक्ति। अभी तक तो खाली जानकारी ले लेते, लेकिन अभी सही मायने से यहाँ ये जो आदमी दुखी है, क्यों दुखी है, इसका ज्ञान नहीं होने के कारण वो दुखी है। तो यहाँ बुद्ध कहते कि जो बुद्ध क्या कहते हैं कि अज्ञानतावश आदमी पीछे है, दुख में पड़ा हुआ है अज्ञानता के कारण। तो फिर अज्ञानता मतलब क्या? ज्ञान। तो ज्ञान कौन सा? तो ज्ञान कहते हैं उसको 4 आर्य सत्य का ज्ञान होना। अगर 4 आर्य सत्य का जिसको ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी है और ये अज्ञानता के कारण ही दुख हमारा पीछा करता है। तो महत्वपूर्ण है क्या? दुख को समझते ही नहीं है। तो हम कैसे अज्ञानी कैसे होते? तो हमें बहुत बार हमने देखा है, आज भी हम थोड़ा अज्ञानी किसको कहते हैं हमें देखना पड़ेगा। तो हम अज्ञानी होकर भी हम अपने आप को ज्ञानी समझते। क्यों समझते हैं ज्ञानी? बहुत बड़ी बात है ये। ऐसा कहते हैं किसी ने आग उगलता हुआ सूरज निगल दिया। क्या कहा है? किसी ने आग ये जो सूरज जिसको कहते हैं, ये जो प्रकाश देता है ये पृथ्वी पर सारा विश्व उन्हीं के भरोसे पे है। तो ऐसा कहते हैं किसी ने उस सूर्य को निगल डाला और हमने मान लिया। क्यों? कि हम पढ़े लिखे ज्ञानी। ऐसा कहते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी का खून भिन्न होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी का खून भिन्न होता है, रक्त ब्लड नहीं मिलता। अगर आप ब्लड देने जाओगे तो वो अलग होता है, किसी का ये होता है, किसी का बी होता है, किसी का वो होता है, तो ये भिन्न होता है। लेकिन किसी ने जानवर का खून और सिर आदमी को जोड़ दिया और हमने मान लिया। क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे ज्ञानी हैं। अशुद्ध किसको कहते हैं? अशुद्ध हम अशुद्ध इंसान को अशुद्ध कहा जाता है, नीच कहा जाता है, हाथ लगाना भी मुमकिन होता है। अशुद्ध। और किसी ने कहा कि अशुद्ध है, इसको हाथ मत लगाओ, छुओ मत। और पशु को हमने मां का दर्जा दे दिया।
पशु को मां का दर्जा दिया और इंसान को दूर कर दिया, भगा दिया, अछूत कर दिया। क्यों? हमने मान लिया, क्योंकि हम पढ़े लिखे ज्ञानी। तो इस प्रकार के हमारे अगर बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि ज्ञानी है हम, और हम किसी ने कह दिया कि तुम शूद्र हो, तुम अशुद्ध हो, हम बड़े हैं, हम आपसे बड़े हैं, और शूद्रों ने मान लिया, शूद्रों ने मान लिया कि हम नीच है, हम शूद्र है, क्योंकि हम पढ़े लिखे ज्ञानी हैं। 3% लोगों ने 85-90% लोगों को कह दिया कि तुम अशुद्ध हो, शूद्र हो, और वो 3 लोग भारी पड़ गए और 90% लोगों ने मान लिया कि हाँ हम शूद्र है। क्यों? कि हम पढ़े लिखे ज्ञानी। इस प्रकार ज्ञानी, ज्ञानी का बुद्ध ने क्या कहा? किसी ने कहा कि पत्थर, पत्थर की पूजा करने से तुम्हें धन मिलता है, दौलत मिलती है, ऐशो आराम मिलता है, अच्छी पत्नी मिलती है, अच्छी खुशियां मिलती है, और हमने मान लिया। क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे ज्ञानी। क्या बात है! बुद्ध ने तीन हेतु बताए। पहला हेतु बताया बुद्ध ने, बड़ी गौर से बात करे, क्या सुनिएगा कि बुद्ध ने 3 बातें बताई है। पहली बात क्या है कि आदमी बुद्धिवादी बने, पहला हेतु। क्या कहा है बुद्ध ने? पहला हेतु कि आदमी बुद्धिवादी बने। लेकिन हम बुद्धिवादी नहीं, हम दूसरों की बात सुनते हैं, दूसरे ने कहा और हम मान लेते। हम अपनी बुद्धि कहाँ लगाए क्या? हम अपना बुद्धि का उपयोग करते हैं कि किसी ने कहा कि वहां अमुक अमुक ऐसा है, तो हम मान लेते हैं। वहां जाने से बड़ा बड़ा चमत्कार होता है, हम मान लेते हैं। हमारे बुद्धिवादी, तो बुद्ध पहला हेतु कहते हैं कि इंसान को अगर अच्छा विकास करना है तो हेतु उनके 3 रखना चाहिए, और पहला हेतु है कि बुद्धिवादी बने। दूसरा हेतु कहते हैं कि आदमी ने स्वतंत्रता पूर्वक सत्य की खोज कर, स्वतंत्रता पूर्वक सत्य की खोज करना चाहिए। ये दूसरा हेतु होना चाहिए। और तीसरा हेतु बुद्ध ने बहुत ही अच्छा बताया। बुद्ध क्या कहते हैं तीसरा हेतु में? कि जो मिथ्या विश्वास है, ये मिथ्या विश्वास की प्रधान जड़ को काट दिया। तीसरा जो है, जो तीसरा जो हेतु है कि मिथ्या विश्वास की जड़ को ही, प्रधान जड़ को, मुखिया जो मुख्य जड़ है, उसको ही काट दिया जाए। क्योंकि आदमी को सफलतापूर्वक खोज करने के लिए ये मिथ्या विश्वास आड़ आता है, और यहाँ सत्य खोज करने के लिए ये अच्छाई की हत्या कर देता है। इसीलिए हमें तीसरा हेतु ध्यान में रखना चाहिए। ये 3 हेतु अगर हम ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से हम अज्ञानता से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन बुद्ध इसलिए तो कहते हैं बहुवे शरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च आराम रुख चैत्यानि मनुष्य भयत जीता, मनुष्य भयत जीता। मनुष्य डर के कारण, भयत जीता माने डर के कारण, मनुष्य ने अपने बहुत से गलत शरण स्थान बनाए। बहुवे शरणं यन्ति, ऐसे बहुत से गलत शरण स्थान बनाए हैं। सुरक्षित, हम सुरक्षित रहेंगे इसलिए बहुत से ऐसे शरण स्थान बनाए। क्यों? कि डर के कारण। क्या कहते हैं? इतना डरा हुआ आदमी है इंसान, इसके कारण उसने कितने सारे शरण स्थान बनाए। कि किसको किसको बनाए? फिर बोलते बुद्ध क्या कहते? आराम रुख चेतानी मनुष्य भयत जीता। किसी पत्थर को शरण स्थान बनाया, तो किसी जल देवता को शरण स्थान बनाया, तो किसी जंगल अर्थात वन देवता को शरण स्थान बनाया, किसी
पहाड़ी को शरण स्थान बनाया, किसी चैत्य को शरण स्थान बताया, किसी वृक्ष को बनाया, किसी बगीचों को बनाया, ये शरण स्थान बनाया। क्योंकि वहां सुरक्षित, हमें सुरक्षित कैसा है, और कोई सुरक्षित नहीं रहा। क्या कहते बुद्ध? बहुव्य शरणंगयंती, 33 कोटि शरण स्थान बनाए। बहुव्य शरणंगयंती पब्बतानि वनानि च, किसको? जंगल देवता को, पानी देवता को, जल देवता को, या चैत्य को, या पत्थर को, पहाड़ को, वृक्ष को। रुक्ष नहीं, आराम रुक्ष, आराम माने बगीचा, और रुक्ष माने पेड़ पौधे, पेड़ को भी बना दिया। ऐसा ही नहीं तो लोगों ने इस संसार में जानवरों को भी ईश्वर बना दिया। कुत्ते को ईश्वर बना दिया, उसकी पूजा करते, और घर में कुत्ता आते तो उसको लकड़ी से मारते हैं। सांप को ईश्वर बना दिया, उसकी पूजा करते, ले काठी, और घर में सांप निकला तो ले काठी धमकाए, उसकी पूजा करते। तो कहने का मतलब ये शरण स्थान, ये गलत शरण स्थान पकड़े है। बुद्ध कहते हैं कि ये शरण स्थान ठीक नहीं है। और इसी को ज्ञानी कहते हैं, कि हम ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, कि इससे हमारा भला होता है। और बाबा साहब कहां तक पढ़े? सारी विश्व की डिग्रियां हासिल की, लेकिन किसी सर्वशक्ति के मंदिर में नहीं गए, कहीं नहीं गए। और हम कोई कार्यक्रम, अगर कार्यक्रम संगीत का, कोई बात का करना है, तो वहां सरस्वती की पूजा पहले करते, फिर शुरुआत करते कार्यक्रम। क्या है ये? भव्य शरणंगयंती पब्बतानि वनानि च, आराम रुख चैत्यानि मनुष्य भयत जिता। बुद्ध कहते नेतं खो शरणं खेमं, नेतं शरणं उत्तमं। बुद्ध कहते ये कोई शरण स्थान नहीं है, ये सुरक्षित स्थान नहीं है। नेतं खो शरणं खेमं, ये कोई, खो माने वास्तविक, ये कोई वास्तविक शरण स्थान नहीं जिससे आपका भला हो सके। नेतं खो शरणं खेमं, नेतं शरणं उत्तमं, ये कोई शरण स्थान श्रेष्ठ नहीं है। जहां आप पूजा पाठ करते हो, जहां आप सुरक्षा खोजते हो, जहां आप पैर पड़ते हो, माथा टेकते हो, लेकिन वहां भी, उसके बाद भी अगर आपको दुखी यातना भोगना पड़ता है, तो आप अपने आप को कहते हैं कि मेरा नसीब ही बेकार है, इसलिए मुझे ऐसा कहते। उधर पूजा करने भी जाते हो और उसका फायदा नहीं होता, तो कहते मेरा नसीब ठीक नहीं है। अरे पूजा करने से फायदा तो होना चाहिए ना। फिर तो संत कबीर तक कहते ना, मैं पूजू पहाड़, मैं पहाड़ की पूजा करूंगा अगर कुछ भला होता है तो। लेकिन संत कबीर ने बड़े अच्छे अच्छे चोट मारी है, बहुत ही अच्छे अच्छे, जहां जहां उनको ऐसा लगा कि क्या, कहाँ क्या करना है, स्वर्ग में जाने की बात करते हैं। इसलिए 3 हेतु ध्यान में रखना। बुद्ध ने 3 हेतु बताए कि आदमी को बुद्धिवादी बनना चाहिए, स्वतंत्र करनी चाहिए सत्य की, और सत्य के आड़ में अगर मिथ्या विश्वास आता है तो उसकी जड़ी काट के रखना चाहिए। ये 3 बातें अगर ध्यान में रखे तो हम, क्या है कि ये जन्म मरण का जो ये चल रहा आवागमन, इसको हम जान सकेंगे, इसके पीछे किसकी निर्मिति जान सकेंगे। और यही जिस दिन हम जानेंगे उसको कहते हैं निरुक्ति पद। तो इसके, और बुद्ध कहते हैं कि आपको ये समझने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? शरण स्थान खोजना पड़ेगा, कि जहां सही में तुम्हारी सुरक्षा हो सकती है। नेतं खो शरणं खेमं, नेतं शरणं उत्तमं, नेतं शरणं आगम्मा। ये कोई मार्ग नहीं, ये कोई रास्ता नहीं तुम्हारे सुख होने का, सुरक्षित होने का। गलत रास्ते से पकड़ लिए हो और इसी को ज्ञानी समझकर उसी रास्ते में चल रहे हो, और अज्ञान में और दुख में पड़ते जा रहे हो। क्या कहते आगे? क्या कहते? नेतं शरणमागमं सब दुखापमुच्यति। ये सब दुख की तरफ ले जाने वाले मार्ग है, ये सब यातना पीड़ा में डालने वाले मार्ग है। सावधान हो जाओ। लेकिन आदमी सावधान ही नहीं होता, समर्थन करता है, ज्ञानी है ना। और ज्ञानी होने के कारण
हम अपने दूसरों को कहते कि हमारे बाल पक गए, हम पूजा करते हैं, तुम अभी कहता कि हमें पूजा करने को मत बताना। पूजा करिए, लेकिन कैसी करना चाहिए ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। पूजा में क्या है, क्या बताया गया है, किस प्रकार के बताया। ये अष्टमंगल गाथा के बारे में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों को ये अटकलें है, इसके ऊपर तो शिविर होना चाहिए। हाँ, बुद्ध ने वो क्या है, स्तुति गान की है बुद्ध की, कि बुद्ध में ये गुण थे, ये सद्गुणों के कारण, हाँ, बुद्ध में इतने गुण का विकास किया है, तो उसके कारण ये सद्गुण है उनके, तो हमें भी वो सद्गुण निर्माण करना है। लेकिन हम उनके ऊपर आश्रित होते कि नहीं उनका आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद मिलने के लिए नहीं, आशीर्वाद तो मिलेगा ही, लेकिन आपको आचरण करना पड़ेगा। हाँ, बुद्ध ने आचरण किया, तब तो मैत्री के भाव से वो अंगुलीमाल भी डाकू शरण आता है, जानवर झुक जाते हैं, क्योंकि उनकी इतनी मैत्री प्रगाढ़ थी, करुणा इतनी अगाध थी, उनके आगे कोई भी झुक सकता है। तो यहाँ क्या कहते फिर नेतंग शरण मागमा सब दुख पमुच्यति, सब दुख पमुच्यति, अर्थात ये सब मार्ग, मागम, आगम माने मार्ग, रास्ता, ये जो जितने भी रास्ते हैं ये सब तुमको किधर ले जाने वाले, ये सब अधोगति के तरफ ले जाने वाले, दुख के तरफ ले जाए। दुख ही दुख है, तो फिर क्या है, तो फिर क्या है, बुद्ध कहते हैं योच बुद्धंच धम्मंच संघंच शरणंगतो। क्या कहते बुद्ध, योच बुद्धंच धम्मंच संघंच शरणंगतो चत्तारि अर्य सच्चानि समपय्याय पश्यति। सम माने सम्यक, पय्या माने प्रज्ञा, प्रज्ञा, तो सम्यक प्रज्ञा क्या कहते, पश्यति, सम्यक प्रज्ञा से आपको देखना आना, आपको प्रज्ञा से, सम्यक प्रज्ञा से आप देखना शुरू कर देते हैं। आप जब बुद्ध धम्म संघ को अगर आप इसके किसके बुद्ध धम्म संघ के लिए समर्पित होते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा करना है कि मैं बुद्ध बनूंगा, धम्म का पालन करूंगा, संघ में प्रविष्ट होऊंगा, तो बुद्ध को जानना पड़ेगा, स्पष्टता आनी पड़ेगी